हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक प्राइमरी सेक्टर में कितना वर्कफोर्स एंगेज है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना वर्कफोर्स एंगेज है और टर्सरी सेक्टर में कितना वर्कफोर्स एंगेज है। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अगर हम उसको एनालाइज करें तो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, हाई डिपेंडेंसी रेशो। हाई डिपेंडेंसी रेशो ये शो करता है कि जो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है और उसके कंपैरिजन में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ डिपेंडेंट जो है वो ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी में हाई डिपेंडेंसी रेशो है। नंबर 2, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है या लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं वो बहुत कम है। वहीं पर इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम है। नंबर 3 जो पॉइंट हाईलाइटेड हुआ था कि रूरल एरियाज़ में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स हाई है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे एक रीज़न तो पॉवर्टी का ही ले सकते हैं हम, और पॉवर्टी की वजह से जो वुमेन्स होती हैं वो एजुकेटेड नहीं हो पाती हैं ज़्यादा, और जो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने होती है वो लाइक वर्क एज अ लेबरर या फार्म लेबरर कह सकते हैं। साथ में तो वो लो वेज रेट पर भी एग्री हो जाती हैं जॉब्स करने के लिए, और यही कारण है कि उनकी इनकम जो है वो पार्टिसिपेशन के बाद भी इंक्रीज़ नहीं हो पाती। अब इसमें एक बात और आ सकती है जब हम इन तीनों पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं कि रूरल एरियाज़ में कम एजुकेटेड पीपल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और पहले हम डिस्कस करते हैं कि तीनों सेक्टर्स की जब हम बात करें तो तीनों सेक्टर्स में मेनली क्या क्या एक्टिविटीज़ में वर्कर्स एंगेज रहते हैं। बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो इसमें इंक्लूड होती है मेनली तो एग्रीकल्चर। ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये डोमिनेट होता है एग्रीकल्चर के ऊपर। साथ में फॉरेस्ट्री है, लॉगिंग है, फिशिंग है, माइनिंग और क्वेरिंग, ये इसकी सम प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये कह सकते हैं मेन एक्टिविटीज़ हैं इन प्राइमरी सेक्टर। नंबर 2, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये इंक्लूड्स, इसमें मेनली इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। उसके अंदर हम जितने कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम सेकेंडरी सेक्टर के या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़। नंबर 3 पे आपका टर्सरी सेक्टर आ जाता है। ये रिलेटेड होता है सर्विस से, और इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और कुछ सर्विसेज जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस। ये सारी मेन एक्टिविटीज़ हैं अंडर टर्सरी सेक्टर। लेट वी डिस्कस अबाउट द कि इन तीनों सेक्टर्स में क्या वर्क फोर्स एंगेज है और उसकी परसेंटेज कितनी है। तो जो भी डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ आज की वीडियो में, ये डेटा है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2015-16। अगर आप देखते हैं गिवन ग्राफ के अंदर तो आप पाएंगे कि आज के टाइम में भी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो हैवी डिपेंडेंसी जिसे हम कह सकते हैं ऑन प्राइमरी सेक्टर, और ये किस चीज़ को शो करता है? शोइंग द बैकवर्डनेस एज प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ वेरी लो इन दिस सेक्टर एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर ऑफ वेज रेट इज़ नॉट मच। और साथ में जो यहाँ पर वेज रेट होता है, जो लेबर एज ए लेबर वर्क करते हैं उनकी जो वेजेस होती है वो भी बहुत कम होती है, और इसी वजह से ये लोग सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लाइफ ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो आफ्टर प्राइमरी सेक्टर हम कह सकते हैं नंबर 2 पे 32.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्क फोर्स का, वो है टर्सरी सेक्टर के अंदर, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो ओनली 21.8% है। तो अगर कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे कहें तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज सेगमेंट है वर्क फोर्स का वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेड है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है टू जनरेट द अपॉर्चुनिटीज़। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स। तीनों सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया था
उसको हम रूरल वर्कफोर्स और अर्बन वर्कफोर्स में कैटेगराइज करके समझते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो वर्कर्स हैं वो किन सेक्टर में ज़्यादा डोमिनेट हैं और रूरल एरियाज़ में किस सेक्टर में। पहले हम बात करते हैं रूरल एरिया की। तो रूरल एरिया में 58.5% वर्कर्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, 19.5% सेकेंडरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कहते हैं, और 22% आर एंगेज्ड इन अ टर्सरी सेक्टर। वहीं पर अगर इसके कंपैरिजन में हम अर्बन जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्कफोर्स को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन वर्कफोर्स वो बहुत लो है, 7.8%। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में 28.9%, और जो मैक्सिमम वर्कफोर्स एंगेज्ड है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वह सबसे ज़्यादा आती है आपके टर्सरी सेक्टर के अंदर। तो ये एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर पे बहुत कम है अर्बन वर्कफोर्स में, ये एक हेल्थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को शो करता है। इन दोनों की अगर हम ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करें तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो टर्सरी सेक्टर है वो ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराता है, और यही रीज़न है कि इसका जो ये डेवलप हो रहा है वो ग्रेटर देन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई आज के टाइम में भी रूरल एरिया की डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो हमने रूरल डेवलपमेंट में पढ़ा था इमर्जिंग चैलेंजेस में, कि जो नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है और वो कहीं ना कहीं उनमें कमी है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ पर वर्कफोर्स की अगर बात करें तो वर्कफोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग। तो जो लोग एक्चुअल में वर्किंग करते हैं उसमें मेल कितने हैं और फीमेल वर्कर्स कितने हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। पहले बात करते हैं मेल वर्कफोर्स की। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में 45% ऑफ मेल वर्कफोर्स और 19.1% इन सेकेंडरी सेक्टर, 25.3% इन टर्शरी सेक्टर, और बाकी अगर अदर सेक्टर्स की बात करें तो उसमें 10.6% एंगेज्ड हैं। वहीं पर अगर फीमेल वर्कफोर्स की बात करें तो 57.3% एंगेज्ड हैं प्राइमरी सेक्टर में, और 14.9% सेकेंडरी, 18.9% टर्सरी सेक्टर में, और अदर्स में 9.6। क्योंकि जो फीमेल वर्कफोर्स है वहाँ पर मोबिलिटी जो होती है, मतलब रूरल एरियाज़ में जैसे जो मेल्स होते हैं वो वर्क के लिए अपने प्लेस को छोड़ के माइग्रेट हो जाते हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वुमेन्स जो होती है उनकी जो मोबिलिटी है वो बहुत लो है। अब बात करते हैं कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर प्राइमरी सेक्टर में एंगेज रहती हैं। नंबर 1, फीमेल वर्कर्स इन द रूरल एरियाज़ आर अनविलिंग टू माइग्रेट फॉर आउटसाइड जॉब्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो एग्री नहीं होती है, रेडी नहीं होती है, या उनकी विलिंगनेस नहीं होती है कि वो माइग्रेट हो और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने प्लेस को छोड़े। नंबर 2, दे प्रीफर टू वर्क एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इवन फॉर अ लो वेज, हाउएवर दे मस्ट वर्क टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम फॉर ए मीनिंगफुल सब्सिटेंस। मतलब वो चाहे उनकी वेज रेट मतलब, तो यहाँ पर अगर उनकी वेज जो है, तो यहाँ पर जो उनकी वेजेस होती हैं वो बहुत कम होती है, उसके बावजूद भी ये इसी वेज रेट पर एग्री हो जाते हैं वर्क करने के लिए। नंबर 3, दिस एक्सप्लेन्स वाई अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज़ इज़ एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। तो ये पॉइंट है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द, अगर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई शुड लार्जर परसेंटेज ऑफ फीमेल इन रूरल सेक्टर बी एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर कंपेयर टू मेल वर्कफोर्स, ये वो पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं।
अब तक जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स और कंपेयर करें फ्रॉम द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस या हम कंपेयर करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो कॉलम है जिसमें 1950-51 में डिफरेंट सेक्टर्स का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये सेम कॉलम या सेम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया है चैप्टर 1 में। तो अब हम इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करें आज के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स से, तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा इस बहुत ही हाई मॉडेस्ट चेंज नहीं आया है। अभी भी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में वो प्राइमरी सेक्टर का ही है। थोड़ा सा लो तो हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट है टू एंगेज मैक्सिमम वर्कफोर्स। नंबर टू पे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें एक तरह से डबल ग्रोथ हुई है। पहले 10% वर्कफोर्स एंगेज थी, आज के टाइम में अगर हम देखें तो 21.8% वर्कफोर्स एंगेज हुई है। तो जितना भी ये वर्कफोर्स एंगेज हुई है, ये कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर में लोग एंगेज थे वो शिफ्ट हुए हैं टू द सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज ऑन द टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर भी इंक्रीज़ हुआ है, 17% से इंक्रीज़ हुआ है 32%। और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं अगर उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को देखें तो हम ये पाएंगे कि वहाँ पर जो शिफ्ट है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू द सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर वो बहुत ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, बहुत हाई। और ये कहा जाता है कि तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द शिफ्ट ग्रेटर द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जितना ज़्यादा शिफ्टिंग होगी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, उतनी ही स्पीड से या उतने ही पेस से इकोनॉमी ग्रो करती है और डेवलप होती है। लेकिन जो इंडियन एक्सपीरियंस है प्रेजेंट में वो जो शो करता है, वो ये जो पिक्चर शो करती है, ये अभी भी सुपरमेसी है प्राइमरी सेक्टर की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।